का बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शक बड़े ही गौर से खबरों को देखें ताकि आपको हर काम खबर अपडेट मिल सके। यहाँ पर जो भी खबर दिखाई जाती है वो खबर जो है पूरी तरीके से सत्य दिखाने का प्रयास होता है। जितने भी दर्शक हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के, तो सबसे पहले इसी मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ऑफिशियली हमने जो है साइट खोली आंगनबाड़ी वर्कर्स हाथरस, यहाँ पर जनपद का नाम डला हुआ है। 18 जून 2026 से 18 मई 2026 से 4 जून 2026 तक यहाँ पर वैकेंसी चल रही थी। अब 4 जून की तारीख तो व्यतीत हो चुकी है, तो यानी हाथरस में अब वैकेंसी क्लोज हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अभी फ़िलहाल कोई नई अपडेट नहीं है। बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे थे कि हमारे जनपद में, एक मित्र हमारे फ़ोन करके पूछ रहे थे झांसी में, एक पूछ रहे थे ललितपुर में, अलीगढ़ में, तो यहाँ पर आप लोग देख लें अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है, क्लोज्ड है। लास्ट जो है हाथरस की थी। बाकी सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है बड़े पैमाने पर भर्तियां कर रही है, तो वो भर्तियां ये सब जोड़कर बताई जा रही हैं। अब आप लोग बहुत सारे दर्शकों में ये भी बड़ी दिक्कत हो गई है, उनको लग रहा है कि नए सिरे से सरकार भर्तियां करेगी। अब ये भी तो भर्तियां चली रही हैं तो इनको भी जोड़ा जा रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। ये देखिए बलरामपुर में ये सब भर्तियां हैं, तो लखनऊ में ये सब फार्म ले लिए गए, सब क्लोज हो गए, लिखा भी है। ये देखिए बगल में लिख कर आ रहा है क्लोज। तो अगर आप लोगों ने इनके लिए आवेदन कर दिया होगा तो आपकी प्रोसेस चल रही होगी, और नहीं किया है तो अभी अगर नए सिरे से फिर से अगर शुरुआत होती है, फिर से खोली जाती हैं, तो आपको यहाँ पर अपडेट मैं आपको दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर रहे हैं, बराबर कॉल क्यों कर रहे हैं? जबकि साफ-साफ लिखा हुआ है ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आप लोग अपनी समस्या व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भेजें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल आप लोगों की रिसीव भी नहीं होगी, और मैसेज करेंगे तो आपको मैसेज के ज़रिए रिप्लाई दे दिया जाएगा। अपना नाम, जनपद का नाम, इसी के साथ ही जो अपनी समस्या लिखकर ही भेजें। चलिए अब जानते हैं दूसरी बड़ी अपडेट। केरल में मानसून आ चुका है, उत्तर भारत में भी जल्दी प्रकोप देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो है जो गर्मी अभी पड़ रही है उसको लेकर प्रशासन जनपद स्तर पर छुट्टियां घोषित कर रहा है। बिहार के हाजीपुर से खबर है, यहाँ पर लगातार बढ़ रही लू गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों के तापमान लगातार ऊंचा बना हुआ है। इसी वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों के संचालन को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। 17 जून से 20 जून तक वैशाली जिले के सभी सरकारी निजी विद्यालयों में छुट्टियाँ, यानी जो काम है वो घोषित जो है पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल संचालन के बारे में भी जानकारी दी गई है। चलिए अब जानते हैं अगली अपडेट। बहुत सारे दर्शक हमारे लाइव में आते हैं तो कहते हैं भाई उत्तर प्रदेश में मोबाइल वितरण नहीं हो रहा है, उनके यहाँ मोबाइल वितरण नहीं हो रहा है। तो देख लो ये मोबाइल वितरण कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिखा हुआ है, मोबाइल है, विधायक हैं, आंगनबाड़ी कर्मियों को मोबाइल फ़ोन का वितरण किया जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोबाइल फ़ोन का वितरण हो रहा है। देखिए विधायक राजीव कुमार सिंह ने स्मार्टफोन वितरण किए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में जो है जैसे ही मोबाइल फ़ोन आप लोगों को जनपद में भेज दिए जाते हैं, वैसे ही वितरण का काम शुरू हो जाता है। और ये देखिए मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, कुछ टेक्निकल, अब ठीक है। चलिए ये देखिए मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा है। आप लोगों को भी ऐसे मोबाइल फ़ोन मिले होंगे। 2 तरीके के मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं, पहला लावा का, दूसरा सैमसंग का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइए आपको मोबाइल फ़ोन अभी सरकार द्वारा कौन-सा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं देश के अलग-अलग राज्यों से खबरें निकल कर आ रही हैं। झारखंड से एक खबर है, यहाँ पर एक यूनियन की बैठक हुई है कोडरमा में, और इसी बैठक में जो है समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। अपडेट निकल कर आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को बीएलओ के रूप में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम कराया जा रहा है, जिससे वे शारीरिक और मानसिक दबाव झेल रही हैं। इसके साथ ही विभागीय दबाव भी बना हुआ है। सीटू के जो है सचिव संजय पासवान ने कहा है कि बढ़ती महंगाई के बीच 5-5 माह का मानदेय भुगतान नहीं होने से सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। यूपी वाले मानदेय वृद्धि को लेकर मांग कर रहे हैं, झारखंड में भी स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। कोई भी राज्य में सरकार हो, झारखंड में बीजेपी नहीं है, यूपी में बीजेपी है, तो बहुत सारे राज्यों में स्थिति अच्छी नहीं है मानदेय संविदा कर्मचारियों की, इससे साबित होता है। बढ़ती महंगाई का असर भी बताया है, अंडे की कीमत भी बताई है, और भी जो है जानकारी यहाँ पर खबर में आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है जो अभी सरकार द्वारा अंडा दिया जा रहा है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। सेविकाओं को उधार लेकर बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था करनी पड़ रही है। यूनियन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह के भीतर बकाया मानदेय पोषाहार राशि का भुगतान नहीं किया गया तो पोषाहार जो है उपलब्ध कराना बंद कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए महत्वपूर्ण है, और इन्होंने यहाँ से अभी हाल ही में जो है एक कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने का आह्वान किया है। इसी के साथ ही कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में उनको भेजा जाए, जो लोग नहीं भेज रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था कर दी है। पहले भी दिया जा रहा था, लेकिन अब इस बार 1 अप्रैल से जो है मेन्यू में बदलाव हुआ है।
मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है 926 करोड़ रुपए की लागत वाली 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद का था, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। लोकार्पण और शिलान्यास के बाद ही सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी शुभारंभ कर दिया। आगे आपको बता देते हैं, सीएम योगी ने कहा है कि इस योजना का लाभ आने वाले समय में प्रदेश के तकरीबन 2 करोड़ बच्चों को मिलने वाला है। आगे देखिए क्या निकल कर आ रहा है। इसी के साथ ही जो है और भी तमाम बातें जो अच्छी होती हैं वो कही हैं, लेकिन अहम बातें क्या हैं जो आपके लिए, वो हम सिर्फ जानेंगे। अब जान लेते हैं अगली अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश के बलिया से। ये देखिए बलिया से एक खबर लगी है, मोली छपरा बलिया। इसमें क्या अपडेट है उस पर समझते हैं। यहाँ के ब्लॉक क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत जो है बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्रियों को अब जो है उनकी आयु पोषण संबंधी जरूरतों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। बाल विकास विभाग ने नई व्यवस्था जो है लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था वही उसी व्यवस्था की बात की जा रही है जो अभी हम आपको बता रहे थे, 1 अप्रैल से जो लागू हो गई है। अब हम नई व्यवस्था के बारे में भी जानकारी आपको देते हैं, क्या व्यवस्था जो है सरकार द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से पैकेट बंद जो है पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थियों की आयु और पोषण स्थिति के आधार पर खाद्य सामग्री को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। इसी के साथ ही जो है आपको बता दें श्रेणियाँ भी, और जो व्यवस्था यहाँ बलिया में की जा रही है, यही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है। और इसमें आगे अपडेट दी गई है, 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों को शिशु अमृत, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को शिशु आहार, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बाल पुष्टाहार दिया जाएगा। गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए मातृ पोषण, अति कुपोषित बच्चों के लिए आरोग्य पोषण तथा कुपोषित बच्चों के लिए सक्षम पोषण निर्धारित किया गया है। और ये व्यवस्था अभी ओटीपी वाली व्यवस्था तो चली रही थी, फिर से इन्होंने यहाँ पर बात कही है उसी को। नई व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एजेंसी से पुष्टाहार प्राप्त करते समय मोबाइल पर मिले ओटीपी को बताना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ओटीपी के पुष्टाहार का वितरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थियों का विवरण पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे वितरण की प्रक्रिया भी प्रभावी रूप से निगरानी की जा सके। और बाकी वही स्थिति है, चेहरा प्रमाणीकरण से सत्यापन होगा, जो पहले से ही चली आ रही प्रोसेस, इसे एफआरएस बोला जाता है, तो वही प्रोसेस फिर से लागू रहेगी। बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि आप अपडेट नहीं बताते हैं, भर्तियों के बारे में तो बताते हैं पर अपडेट नहीं बता रहे हैं, क्या चल रहा है उन भर्तियों में। तो फिलहाल अपडेट जान लेते हैं। गोरखपुर में आवेदन लिए गए थे आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य करने के लिए। जिले में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 1256 पद रिक्त थे। इन पदों को भरने के लिए लंबे समय से कवायद चल रही थी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की गहनता से जाँच शुरू कर दी गई है। और फिलहाल आपको बता दें, पिछले जो है 12 ब्लॉकों में चयनित 374 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सूची भी जारी कर दी गई। शेष चयनित अभ्यर्थियों की जल्द सूची जारी की जाएगी। तो ये देखिए किस तरीके से डिटेल आ गई हमारे पास। आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करने वाली सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी, और ये यहाँ पर डिटेल दी गई है, इसको समझ लें। जिन लोगों को लग रहा है कि उनका नाम नहीं आया है, उनकी अपडेट नहीं आई है, तो शेष बचे ब्लॉकों और शहर अभ्यर्थियों की सूची 15 जून तक जारी कर दी जाएगी। और अधिकारियों ने भी इस बारे में कहा है कि 12 ब्लॉकों से चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सूची जारी की गई है। शेष जो रह गए हैं उनका भी 15 जून तक सूची जारी कर दी जाएगी। फिलहाल इन खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें, ताकि आपको हर काम खबर अपडेट मिलती रहे। और चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।